न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक खातून तो ऑन कैमरा ज़ारों कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनसे मुलाकात करें, और उन्हें तो छूना नसीब हो गया है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? तनवीर। तनवीर, क्या कहेंगे? आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां जाके वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, क्वाड लीडर की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यूएन की जनरल असेंबली में जाएंगे। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, वहाँ पे इस वक्त जश्न का समा है, इवेंट पे इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क में 40 से 30% जो है वो इंडियंस रह रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी रह रहे हैं, अरब अमारात में पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का सरबराह हो, तो वो जहाँ भी जाएगा, अगर उसके लोग चाहने वाले होंगे, जाहिर बात है चाहने वाले थे इंडिया में तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है? इंपोर्ट टैरिफ्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि सारे देश जो हैं मिलकर अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं। इंडिया भी उठाएगा। जब अमेरिका उठा सकता है अमेरिका, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि रोना चाहिए। देखो, जिसको मौका लगता है वो फायदा उठाता है। अगर इंडिया उठा रहा है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी फायदा उठाता है। इट्स ऑल राइट। अब देखिए, यहां पे इंडिया इज अ वेरी बिग अब्यूजर, फिर कहते हैं मोदी जी के लिए कहते हैं ही इज फैंटास्टिक। मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। फिर जब बोला कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव स्टांस है ग्लोबल ट्रेड में, उसमें यह कह रहा है कि दे आर नॉट अ लिटिल बिट बैकवर्ड्स, यू नो द एक्सप्रेशन, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम एंड दे यूज इट अगेंस्ट अस। मतलब भारत बैकवर्ड नहीं है, भारत इज एट द टॉप ऑफ द गेम। और भारत, ये जो है भारत की स्किल या भारत की कैपेबिलिटी, भारत की पोजीशन, ये भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये ट्रंप का कहना है। और कहते हैं कि ये भारत बहुत टफ है। वो कह रहा है कि चाइना सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन चाइना को हम टैरिफ से ढेर कर देंगे। टैरिफ लगा लगा के इतने टैरिफ लगाओ चाइना के ऊपर कि चाइना का सामान ही ना बिक पाए अमेरिका में। हमारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया जो है वो पावरफुल बन चुका है, या उनकी जो इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को 4 टाइम बेच के 4 टाइम खरीद सकती है। तो इस वजह, इसकी क्या वजूहत है कि हमारे लोग तस्लीम क्यों नहीं करते इंडिया के पावर को, इंडिया के सक्सेस को, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ को? और देखिए, इंडिया के अंदर भी प्रॉपर्टी है। अगर आप इंडिया की सिर्फ चंद एलीट क्लास को ना देखें, जिसमें आपके टाटा, मुकेश, ये सारी चीज़ें, आप उसको ना देखें। इंडिया की 2 चेहरे हैं। एक जो आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, आप इंडिया में प्रॉपर्टी देखें पाकिस्तान से ज़्यादा है। इंडिया में अभी की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान, उन्होंने बहुत रिकवर कर ली। अगर उनकी इकोनॉमी, अगर उनकी हम पॉपुलेशन के मुताबिक ज़रब दे के देखें तो हमारी 1/3 भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अभी भी इंडिया उनकी 1/3 भी नहीं है। अगर हम अपनी आबादी, हमारी 25 करोड़ ज़्यादा, अगर ये 2018 के अंदर जो कैलकुलेशन हुई थी, उसके बाद अगर देखेंगे तकरीबन 30 करोड़ बन चुकी है। उनकी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है। उसकी आबादी और हमारी आबादी की निस्बत देखेंगे तो कुछ भी नहीं है भाई उनकी गुर्बत। अगर अब अभी की हमारी स्टेटस देखें तो भाई हमारी गुर्बत लकीर से कितने लोग नीचे चले गए। देखिए, इसमें यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की वजूहत क्या है, पहले आपको ये चीज़ें जाननी होगी। इन्फ्लुएंशन नहीं, आप इसकी बेसिक, अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि 1970s के बाद हमने क्या किया। हमने जो सरमायादार है उनके साथ क्या किया। सबसे पहले हमने उनकी इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज करने के बजाय उनको नेशनल लेवल पे लाया, कौमी तहवील में लिया। जब आप किसी भी चीज़ को, जब एक इंडस्ट्री वहाँ रन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू दे रहा है, आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छी तरह से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा हूँ, हर चीज़ में दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे से मेरी कंपनी छीन लेते हैं।
नरेंद्र मोदी के वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज्जत बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो अपने सफारती ताल्लुक बहुत तगड़े रखे। आपको पता होगा कनाडा में उनका कोई इशू चल रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी आवाम को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जो भी कत्ल केस उनका चल रहा है जिधर भी, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखिए यूएनएन में जाना है, उनकी आवाम तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन देखिए एशिया के लोग प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और नफरत करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखिए उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। देखिए हमेशा उसी मुल्क की इज्जत होती है जो दूसरे मुल्क में जाए और जाके उनसे बात करे कि भाई हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम ये इनोवेशन करेंगे। इत्तेफाक की बात है कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यूएसए में मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो बाइडेन की अगर बात करें, वो स्पेशल खुद आया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो उनसे वेलकम किया और अपने प्राइवेट जो उनका घर है या प्राइवेट फार्म हाउस है वहां पे लेके जाके मीटिंग की। इसके अलावा अगर ट्रम्प की बात करें, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अभी आने वाले टाइम में भी उम्मीद है कि वो फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैं मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 4-5 दिन से वहां पे मौजूद है, ना तो वो ट्रम्प से मिले ना ही वो जो बाइडेन से मिले। क्या वजह है? हमारी वहां पे क्या रिस्पेक्ट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहां पे क्या रिस्पेक्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं, क्या वहां पे कोई बिजनेस डील करने गए हैं या फिर आईएमएफ से पैसे लेने गए हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्या करने गए हैं? दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दोनों प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन बनता है, क्या दोनों वाकई में डेमोक्रेसी के थ्रू आगे आए हैं, क्या दोनों वाकई में पब्लिक के वोट के थ्रू आगे आए हैं? और इस हवाले से पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यासर। और आपका नाम? हसन रजा। क्या करते हैं हसन भाई? हसन भाई करते थे, पेड़ का काम करते थे। और आप क्या कर रहे हैं? करते थे का मतलब आप नहीं कर रहे? अपनी गाड़ी इन्होंने अड्डा प्लाट पे जो सी तबाही कर दी है। ठीक है, आप क्या करते हैं भाईजान? मैं भी पेंट का काम करता हूं, पॉलिश अच्छा, का। दोनों एक साथ ही हैं। मैं जिस टॉपिक बेसिकल है शौक। ठीक हो गया। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है जी, वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है कि इंसान मर रहे हैं, अच्छा। बच्चों को छोटे छोटे को जहर दे रहे हैं, एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा क्या करे भैया? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? क्या वजह है? उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? प्रोटोकॉल इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं हाँ? वो खा जाते हैं। ठीक है। और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से IMF से या कहीं जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है। रिस्पेक्ट भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, अच्छा, हर चीज मिलेगी। वो आगे यहाँ पे हमारी बहन मौजूद थी, वो ये कह रही थी कि भाई इंडिया में भी ऐसे ही हालात हैं, ये वो आपको लगता है कि वो वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं या वो आगे जा चुके हैं? उनकी तो आबादी बहुत ज्यादा ना, जी। गरीबी उधर भी है इसमें कोई बहुत शक ज्यादा है। नहीं। मगर जो लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है ना, मजदूर उससे बना तो बिल्कुल ही मर गया। ठीक है। वो बेचारा जो बड़ी राह में जिसने रावी में छलांग लगाई वो मर गया, उसको इतना बिल आया बेचारे ठीक को। है। बहुत से लोगों को बिल आया। हम मजदूर बंदे हैं, एक बंदा 1500 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है। वो अपने बच्चों का खाना पूरा करे, कैसे क्या पूरा करे? करेगा? बिजली के बिल कैसे पूरे कैसे करे? देगा? बच्चों की स्कूल की फीस स्कूल की कैसे कैसे पूरी देगा? करे? बिल्कुल। आप बताएं भाईजान, जी, इंडिया और पाकिस्तान में फर्क बताएं जरा। भाईजान इंडिया बहुत हमसे आगे, हालांकि किसी वक्त इंडिया पीछे होता पीछे होता है। अच्छा। बिल्कुल। तो अभी ये देख ले आज इंडिया आ गया, पाकिस्तान पीछे। यू ने करा है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, मैंने आपको बताया था ना, 17 से लेकर 37% का और ब्लॉक, पहले 10% का टैक्स लगाया, फिर बोला 17 से 37 और लगाओ इनके ऊपर, इतनी महंगी कर दो चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कोई खरीद ही नहीं पाए चाइनीज गाड़ी। वही डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है, मैं बता रहा हूं। चाइना को वो ऐसी चोट मारेगा अगर ये बन जाता है राष्ट्रपति, ये खड़का देगा खिड़कियां चाइना की। चाइना की नकेल कसनी है किसी तरीके से। चाइना हाथ से निकल गया, चाइना सबको धमका रहा है, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है चाइना। अच्छा, इंडिया जो है क्वाड को मिलिटराइज नहीं होने दे रहा। अब क्वाड क्या है दोस्तों? क्वाड एक ग्रुपिंग है 4 देशों की, जिसमें अमेरिका शामिल, ऑस्ट्रेलिया शामिल, जापान शामिल, भारत शामिल।
ऑकस तो इन्होंने बना लिया। An AUKUS is let's call it a battle platform, let's call it a war platform because that is what it is. आप सच बोलो झूठ बोलो जैसा भी बोलो, है वो वही। इंडिया ने अभी तक ये बोला है अमेरिका से कि देखो तुम्हारी लड़ाइयां हम नहीं लड़ेंगे, अगर हमें चाइना से जंग लड़नी होगी या चाइना से युद्ध की स्थिति आ गई हमारी, है ना, तो वो हम समझ लेंगे चाइना से, हमें आपके हेल्प की आवश्यकता नहीं है। 1962 में भी लड़े थे, 67 में भी लड़े थे, गलवान में भी हाथापाई हुई थी, आपसे तो हमने कोई मदद नहीं ली। आगे भी अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। और यार सुनो, तुम जरा चाइना को ठोको। क्यों ठोके भाई? जब हमें लगेगा कि चाइना से खतरा है ठोक भी देंगे, लेकिन वो चाइना के साथ युद्ध है दोस्तों। इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो वो भारत के टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोग क्वाड के मेंबर हैं और क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम हो रही है तो चलो हम यहां से ठोकते हैं, तुम वहां से ठोको। ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए आसान है ना, अमेरिका बहुत दूर है, चाइना हमारा नेबर है यार। हमें चाइना से अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, जहां पे चाइना बदतमीजी करे उसको ठोकना भी अच्छी तरीके से, सॉलिड वाला, कड़ाक से, एक गाल के ऊपर जन्नाटेदार। लेकिन चाइना के साथ ट्रेड भी करनी है, ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं भाई, $125 अरब की आपकी ट्रेड है और चाइना से फायदा भी उठाना है। अमेरिका के कहने पे नहीं चलना, भारत चलेगा भी नहीं।